दोस्तों, क्या आपको भी वायरल आईआईटी बाबा को देखकर लगता है कि आप भी संन्यास ले लें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त कहानी बनाने वाला हूँ, जिससे आपको लगेगा कि संन्यास लेने की ज़रूरत भी नहीं है और बिना संन्यास लिए भी जो सन्यासी को सुख प्राप्त होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बात ऐसी है कि 2 साधु रहते हैं, बौद्ध भिक्षु बोलते हैं जिन्हें। वो दोनों अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं, एक नदी के किनारे जा रहे होते हैं और फिर वो नदी के किनारे को क्रॉस करने की सोचते हैं और देखते हैं कि एक और महिला है जो खड़ी है 20-21 साल की और उसे तैरना नहीं आता और वो देख रही है कि किस तरह से वो नदी को क्रॉस करे। तो वो जो दोनों साधु रहते हैं उनकी तरफ वो देखती है कि भाई मुझे क्रॉस करा दीजिए। तो उसमें से एक साधु जो रहते हैं वो उस महिला को अपने कंधे पर बैठाकर नदी क्रॉस कराते हैं और दूसरी दूसरी छोर तक पहुंचते ही उन्हें उतार देते हैं। फिर दोनों साधु वापस अपने रास्ते चलने लगते हैं और वो महिला अपने रास्ते चलने लगती है। लेकिन जो दूसरा साधु होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई तुम्हें पता नहीं क्या कि हम लोगों को, हम बौद्ध भिक्षुओं को स्त्रियों को स्पर्श करना, स्त्रियों को छूना ये तो वर्जित है और मना है। हमारे गुरुजी को पता लगेगा तो वो तो बहुत नाराज़ होंगे, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है। और वो जो साधु जिसने हेल्प की थी वो बस चुप रहता है और सुनता है बस इस बात को। लेकिन जो दूसरा साधु रहता है वो रास्ते भर यही सेम चीज़ उसको कहता है कि भाई तुम्हें उस लड़की की मदद नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। रास्ते भर उसे सुनाते रहते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, अब तो गुरुजी बहुत नाराज़ होंगे। फिर होता यह है कि जैसे ही वो लोग अपने स्थान पहुंचने वाले रहते हैं, फिर वो साधु कहता है जिसने मदद की थी कि देखो, मैंने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करते ही उसे छोड़ दिया, लेकिन तुमने उस स्त्री को अपने दिमाग में स्थान दिया और अभी तक उसके बारे में ही सोच रहे हो, उसके बारे में ही बात कर रहे हो। मतलब तुमने उसे कंधे पर नहीं अपने दिमाग पर चढ़ा लिया, अपने दिमाग पर हावी कर लिया जो अभी तक है। तो दोस्तों, इससे सीख यही है इस कहानी से कि जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं, जो भी वस्तु हैं, चाहे वो लोग हैं या कोई भी हैं, उन सब का एक अपना महत्व है, एक अलग स्थान है। लेकिन जब हम उस चीज़ को उसके महत्व से ज़्यादा अपने सर पर चढ़ा लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मोल देते हैं, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होती है दोस्तों। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कितनी भी सुख की चीज़ हो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितनी भी लाभकारी चीज़ हो, अगर हम उसे उसके उचित स्थान से बढ़कर अपने सर पर चढ़ा लेंगे, उसे ऐसा मानेंगे कि वही सब कुछ है, तो हमें एक आसान जीवन जीने में बहुत कष्ट होगा। हम एक अच्छी जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। और साधु बनने का एक्चुअल में यही मीनिंग होता है कि अगर हमें कोई खाना आ रहा है तो हम खा रहे हैं, अगर हमें कहीं जाना है हम जा रहे हैं, कुछ पहनने को मिल गया तो पहन रहे हैं। लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मोल है, वो हम अपने दिमाग पर नहीं चढ़ा रहे हैं। हम अपने दिमाग पर ये ख्याल नहीं ला रहे हैं कि हमें तो स्वादिष्ट चीज़ें ही खानी है, हम तो खाने के पीछे ही भाग रहे हैं, हमें तो अच्छे अच्छे गहने ही पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं बहुत महंगे महंगे। अगर ये चीज़ आप करने लग जाएंगे और ये चीज़ आप दिमाग से सोचने लग जाएंगे, फिर यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए साधु, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप साधु हो और आप दुनिया भर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, आपको तो जंगल में चले जाना चाहिए। भाई ऐसी बात नहीं है, जंगल में जाने से ही कोई साधु नहीं होता। अगर कोई इंसान इस समाज में रहकर ही, सभी लोगों के बीच में रहकर ही, इस समाज की जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसे वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे वो बने हैं, तब तक वो बिल्कुल साधु की तरह ही है। अगर आप एक घड़ी का इस्तेमाल वक्त देखने के लिए कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आप उस घड़ी के पीछे पागल हो रहे हैं और महंगे घड़ी ले रहे हैं, लाखों लाख रुपए, हज़ारों का घड़ी ले रहे हैं और उसके चक्कर में ऐसी नौकरी कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप कभी जीना नहीं चाहते थे, यहाँ पे बेवकूफ़ी की बात आती है दोस्तों। और यही सब चीज़ें साधु नहीं करते, इसीलिए आप देखते हैं कि साधु के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और वो कैसे अपने जीवन में इतना अच्छे से जीता है, इतना सुखी रहता है। ये नहीं है कि साधु में लालसा नहीं है, लालसा है, मगर बस कुछ ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है, बस वो चलते जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि साधु हर चीज़ को मना कर दें। अगर आप प्रेम से साधु को बहुत अच्छा खाना भी खिलाएंगे, बहुत स्वादिष्ट, तो मना भी नहीं करेगा, खा लेगा। लेकिन अगर आप उसे रूखी सूखी रोटी दे देंगे बची हुई, तो वो भी खा लेगा। तो आपको, मेरे हिसाब से, हमें अगर एक साधु की तरह अपने लाइफ में पीस चाहिए,
तो ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें हमारे आसपास है उसको वैसा ही इस्तेमाल करिए जिसके लिए वो बनी है। कोई भी चीज़ को अपने सर पर ना चढ़ाएं दोस्तों।